प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इंसान के जीवन को चुपचाप भीतर से खोखला करता है। वो है गिल्ट, अपराध बोध। गिल्ट कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये आपके ही भीतर बैठा हुआ एक चोर है। ये चुपचाप आपकी शांति, आपकी खुशी और आपका आत्मविश्वास चुरा लेता है। और दुख की बात यह है कि अक्सर हम इस चोर को पहचान भी नहीं पाते। गिल्ट क्या है? सोचिए, जब हमसे कोई गलती होती है तो मन में एक कसक उठती है। ये कसक हमें सुधार की ओर ले जा सकती है, लेकिन जब यही कसक गहराई पकड़ ले तो ये गिल्ट बन जाती है। गिल्ट क्या है? ये अतीत की जंजीर है जिसे हम खुद अपने पैरों में डाल लेते हैं और फिर चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। जीवन रुक जाता है। ओशो कहते हैं, अतीत एक शव है, जो उसके साथ जीता है वो जीवित होते हुए भी मृत हो जाता है। गिल्ट की समस्या क्यों बढ़ रही है? आज का युवा अक्सर दो दुनिया में जी रहा है। एक दुनिया है उसका सच, उसका अनुभव, और दूसरी दुनिया है समाज की अपेक्षाएं। जब वो समाज की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसके भीतर अपराध बोध घर कर लेता है। धीरे धीरे वही अपराध बोध उसे तोड़ने लगता है। याद रखो, गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन गलती को ढोना, बार बार याद करना, खुद को कोसना, ये मूर्खता है। गिल्ट क्यों खतरनाक है? गिल्ट एक साइलेंट किलर है। ये आपको बाहर से नहीं मारेगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर से खत्म कर देगा। ये आपकी आत्मा को बोझिल बना देता है। ये आपके सपनों को कुचल देता है। ये आपकी आत्मविश्वास की जड़ों को काट देता है। और मित्रों, जब इंसान अपने ही बोझ से दब जाता है तो फिर बाहर का कोई बोझ उसे बचा नहीं सकता। गिल्ट से बाहर क्यों निकलना जरूरी है? जीवन एक नदी की तरह है, जहां बहाव है वहां ताजगी है। जहां बहाव रुक गया वहां सड़ांत शुरू हो जाती है। गिल्ट आपको बहने से रोक देता है, आपको जकड़ देता है, आपको अतीत के अंधकार में कैद कर देता है। मित्रों, जिसने गिल्ट से मुक्ति पाली वो उड़ान भर सकता है, और जो गिल्ट में बंधा है वो जमीन पर रेंगता रहेगा। गिल्ट से बाहर आने के उपाय गहराई से। 1. गलती को स्वीकार करो। सबसे पहले स्वीकार करो, हाँ, मुझसे गलती हुई। स्वीकार करना ही आधा समाधान है। इनकार करते रहना, भागना, ये गिल्ट को और गहरा बनाता है। 2. अतीत को छोड़ो। अतीत को जितना पकड़ोगे उतना ही वो तुम्हें काटेगा। वो बीत चुका है, उसे बार बार दोहराना मूर्खता है। 3. गलती से सीखो। हर गलती एक शिक्षक है। सीख लो और आगे बढ़ो। पेड़ भी आंधी में गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं, तुम क्यों नहीं? 4. खुद को क्षमा करो। दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को माफ करना सबसे कठिन है। और याद रखो, अगर तुम खुद को माफ नहीं कर सकते तो ईश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। 5. ध्यान का अभ्यास करो। गिल्ट विचार है, ध्यान तुम्हें विचारों से परे ले जाता है। जैसे ही तुम विचारों से ऊपर उठते हो, गिल्ट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 6. प्रार्थना करो, लेकिन केवल औपचारिक नहीं, गहरी प्रार्थना करो, जहां तुम सचमुच अपनी गलतियों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ। 7. नई शुरुआत करो। गिल्ट में जीते रहोगे तो वही अटके रहोगे। सीखो और एक नया अध्याय शुरू करो। याद रखो, रीस्टार्ट हमेशा संभव है। 8. खुद को मत छुपाओ। अपनी कमजोरी पर रोना बंद करो। मजबूत बनो, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। मित्रों, गिल्ट केवल एक बोझ है। गलती तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन गिल्ट तुम्हें उठने नहीं देती। तो आज से तय करो, अपनी गलतियों को जंजीर मत बनने दो, उन्हें पंख बनने दो। ओशो कहते हैं, जिसने खुद को क्षमा करना सीख लिया उसने ध्यान की पहली सीढ़ी पाली। तो आओ, आज हम खुद को क्षमा करें, खुद को स्वीकार करें और अपने जीवन को फिर से उत्सव बनाएं। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके आत्मबोध की पहली किरण है। धन्यवाद।